आज हम आपको गुड़ वाली खीर की रेसिपी देंगे जिससे बहुत ही उम्दा आपकी खीर बन के तैयार होगी। आपने गुड़ को कैसे कैरामलाइज करना है और किस तरह से किस टाइम पे आपने इस खीर के अंदर इसको ऐड करना है ताकि आपकी खीर के अंदर दूध जो है वो फट ना जाए और एक परफेक्ट लजीज मज़ेदार सी गुड़ वाली खीर जो है आपकी बन के तैयार हो जाएगी, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ज़र्रा भी दूध इसके अंदर फटा नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी मज़ेदार सी ये गुड़ वाली खीर बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी का फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बासमती राइस लिए है जो कि है 1/4 कप। इनको आपने एक बाउल के अंदर ऐड करके अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने सोक करके रखना है तकरीबन आधा घंटा या 20 से 25 मिनट मिनिमम आपने इसको रखना है। और उसके बाद फिर एक अदद हैवी बॉटम पॉट ले लेना है और उसके अंदर मैंने 10% क्रीम ली है और जो कि है 1 लीटर। इसी से ही हम खीर बनाएंगे। और आप दूध भी ले सकते हैं जो कि फुल फैट हो क्रीम के साथ, या अगर आपके घर के अंदर मलाई वगैरह पड़ी हो तो वो आप आधी वो ऐड कर लीजिएगा, आधा दूध ऐड कर लीजिएगा, या फिर आप आधी क्रीम और आधा दूध भी ले सकते हैं जो कि हमने टोटल 1 लीटर लेना है। और उसके अंदर मैंने 2 ग्रीन कार्डमम ऐड कर दी हैं और उसको कवर कर दिया है मीडियम फ्लेम पे जब तक दूध को बॉईल ना आ जाए। और जो चावल हमने सोक करके रखे हुए थे इनको आपने इस तरह से मसल कर इस तरह से इनको तोड़ लेना है। इसके 2 से 3 टुकड़े एक चावल के हो जाने चाहिए। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं दूध को बॉईल आ चुका है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, क्रीम हमने 10% क्रीम से इसलिए हम खीर बना रहे हैं क्योंकि इससे एक तो रिच क्रीमी बहुत ही मज़ेदार सी खीर बन के तैयार होगी। सिर्फ और सिर्फ आपने 1 लीटर ही लेने हैं और ये चावल अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अगर आप दूध से बनाना चाहें तो आप दूध से भी बना सकते हैं। जहां हम रहते हैं वहां 2% 3% दूध मिलता है, लेकिन वो इतना कुछ ज़्यादा क्रीमी नहीं होता। उसके ऊपर से उन्होंने क्रीम उतारी हुई होती है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको 10% क्रीम से ही तैयार करेंगे। और अब हम चलते हैं गुड़ की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं सर्दियाँ आ चुकी हैं, ताज़ा गुड़ भी मार्केट के अंदर आ चुका है और इस तरह से हमने ले लेना है गुड़ जो कि बहुत ही उम्दा ताज़ा गुड़ है। आपने भी बहुत पुराना गुड़ नहीं लेना और जो कि थोड़ा डार्क कलर में होता है वो भी नहीं लेना। तो इस तरह से आपने ताज़ा गुड़ ले लेना है। ये मार्केट के अंदर आया हुआ है और बड़ी आसानी से इस तरह हाथ से आप इसको जो है तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने गुड़ को अच्छे से तोड़ लिया है और जो कि मैंने 1/4 कप ही लिया है। 1/4 कप हमने इसके अंदर चावल ऐड किए हैं, 1/4 कप ही हमने इसके अंदर गुड़ ऐड करना है और 1/4 कप ही इस गुड़ के अंदर आपने पानी ऐड करके उसको इस तरह से मेल्ट कर लेना है। और सारा गुड़ इसके अंदर डाइल्यूट हो जाएगा तो आपने इसकी फ्लेम ऑफ कर लेनी है। अभी मैं आपको बताऊंगी वो क्यों। और साथ ही आप खीर के अंदर भी चमचा चलाते रहना है ताकि खीर नीचे ना लगे। और अब आप देख सकते हैं गुड़ सारा डिजोल्व हो चुका है और जैसा कि अब शुगर सिरप बन चुका है और इसको आपने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है और अब आपने इसको छान लेना है। अभी आप देखेंगे कि गुड़ कितना प्यारा लग रहा था, साफ सुथरा लग रहा था, लेकिन स्टिल इसके अंदर मट्टी वगैरह या थोड़ा बहुत जो भी गंद होता है वो सारा निकल जाएगा। अभी मैं आपको चेक भी कराऊंगी। इसको आपने स्टेन कर लेना है। अक्सर लोग कहते हैं गुड़ साफ़ था, इसका कलर अच्छा था, ताज़ा था, तो इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टिल जब इसको तैयार करते हैं, जो इसका प्रोसेस होता है, फिर भी इसके अंदर मिट्टी वगैरह जो है वो ज़रूर रह जाती है, जैसा जितना भी दिखने में ये साफ़ हो। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारा जो है वो गंद निकला है। तो आपने इसको इस सिरप को इस तरह से छान लेना है स्लोली ताकि आपकी खीर के अंदर ये सारा गंद ना जाए और आपकी खीर का जायका जो है वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से अब हम इस पॉट को वॉश करेंगे। अगेन वही सिरप इसके अंदर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये सिरप बिल्कुल साफ़ हो चुका है और ये टिप भी मैंने आपको दिया इसीलिए ताकि आपकी खीर जो है वो ख़राब ना हो और आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना जाए। अब फिर दोबारा आपने वही सिरप इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लेना है और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। और जिस तरह हनी होता है इस तरह से इसकी कुछ कंसिस्टेंसी होगी तो फिर हम इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। अभी मैं सारे स्टेप्स आपको बताऊंगी थोड़ी देर कुक करने के बाद ये कैसा लग रहा है और कितना हमने इसको कुक किया, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ किस तरह से होनी चाहिए। और साथ ही खीर के
अंदर भी हम चमचा हिला रहे थे। सिर्फ 1 लीटर ही क्रीम मिल्क था इसके अंदर जो कि हमने यूज़ किया है और बहुत जल्दी आपकी बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी खीर जो है बन के तैयार हो जाएगी। इसके अंदर ना तो आपको बहुत ज़्यादा दूध वगैरह ऐड करने की ज़रूरत है, ना ही कंडेंस्ड मिल्क और खोया मावा कुछ भी आपने इस खीर के अंदर ऐड नहीं करना। सिंपल आपने 10% क्रीम से इस खीर को तैयार करना है तो आपकी बहुत ही उम्दा खीर जो है बन के तैयार हो जाएगी। ये बहुत आसान और क्विक मेथड था तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कुछ इस तरह से आपके जो गुड़ का सिरप है उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अभी ये थोड़ा ठंडा होके और भी गाढ़ा हो जाएगा तो मैंने फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दी है और इसी चूल्हे के ऊपर इसको हम पड़ा रहने देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर इसको आप रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो खीर जो है वो भी तकरीबन कुक हो चुकी है। इसका भी दूध जो है काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है और मज़ीद अब आपने इसकी केयर करनी है, इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने और भी तरह तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, स्वीट की और डेज़र्ट की, जो कि आपको बहुत पसंद आएंगी, जिसके अंदर मुतंजन है, ज़र्दा है, खीर भी है और गाजर खीर भी है, हलवे हैं बहुत सारे, गजरेला है, 2 किस्म का मैंने आप लोगों के साथ बनाना आप लोगों को सिखाया हुआ है। तो आज मैंने सोचा मैं आपको गुड़ वाली खीर भी बनाना सिखाऊंगी। गुड़ वाले चावल भी मैंने 2 किस्म के आप लोगों के साथ बना के रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे 200 से ज़्यादा रेसिपीज़ अपलोड हो चुकी हैं तो ज़रूर इस वीडियो को भी आपने लाइक करना है, शेयर करना है और वॉच करना है। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से इसके अंदर बबल्स बनने लगे हैं। खीर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। थोड़ी देर ही हम इसको और मज़ीद कुक करेंगे ताकि ये और थिक हो जाए। थोड़ी ही देर कुक करने के बाद हमने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी और इसको भी आपने कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं खीर जो है बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया था और इसके ऊपर किस तरह से मलाई जो है वो आ चुकी है और अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी है, बहुत ही मज़ेदार सी खीर बन के रेडी हो चुकी है और जो सिरप है वो भी थिक हो चुका है मज़ीद। ये बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह हनी होता है। जब आपका ये सिरप भी रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठंडा हो जाए, तो आपने इसको उस ठंडी खीर के अंदर पोर कर देना है। दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए और इससे क्या होगा, आपका दूध जो है वो फटेगा नहीं। दोनों चीज़ें पकी हुई हैं और अब आपने इसको इस कैरमलाइज्ड गुड़ को इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे एक तो आपके खीर का कलर भी चेंज हो जाएगा, फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और बहुत ही उम्दा बिना दूध फटे आपकी गुड़ वाली खीर जो है बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद आपकी गुड़ वाली खीर जो है बिल्कुल तैयार है। आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे ताकि ये मज़ीद ठंडी हो जाए और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही क्विक, बहुत ही आसान ये मेथड था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बिना दूध फटे आपकी गुड़ वाली खीर जो है रेडी हो जाएगी। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। इन सर्दियों में इस तरह से आप भी अपने घर के अंदर बहुत ही उम्दा क्रीमी मज़ेदार सी गुड़ वाली खीर जो है बना के तैयार कर सकते हैं और इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब हमने इसके अंदर कोई नट्स वगैरह या कोई कुछ भी नहीं ऐड करना। सिंपल आपने कटे हुए बादाम से इसको गार्निश करना है। इसके अंदर पिस्ता वगैरह या खोपरा वगैरह ये टोटली ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ कटे हुए आलमंड से आप इसको गार्निश कर लीजिएगा और आपकी गुड़ वाली खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।